पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में ममता का मुस्लिम समीकरण बिगड़ गया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा ने ममता की नींद उड़ा दी है। मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए बैठी टीएमसी प्रमुख ने ओवैसी को मुस्लिम विरोधी बता दिया है, जिसके बाद ओवैसी ने ममता बनर्जी को आईना दिखाया है। मुस्लिम वोटों पर छिड़ी जंग के बीच ममता और ओवैसी आपस में भिड़ गए हैं। बंगाल चुनाव में ओवैसी इफेक्ट को समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिन ब दिन बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां नए नए दाव पेच आजमाती नजर आती हैं। बिहार में अपनी किस्मत आजमाने के बाद अब ओवैसी बंगाल की सियासत में सक्रिय हो गए हैं। ओवैसी की बंगाल में एंट्री से सबसे ज्यादा अगर किसी की परेशानी बड़ी है तो वो है ममता बनर्जी। चुनाव के मद्देनजर अब ओवैसी ने ममता बनर्जी के एक बयान का जवाब देते हुए कहा कि मुस्लिम वोटर उनकी जागीर नहीं है। ओवैसी ने ये आरोप भी लगाया कि ममता बनर्जी को ऐसे मुस्लिम नहीं पसंद है जो खुद के लिए सोच और बोल सकते हैं। दरअसल कुछ ही दिन पहले बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी पर बयान दिया था। संबोधन में ममता बनर्जी ने भाजपा और ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और अल्पसंख्यकों के वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए भाजपा एआईएमआईएम को लेकर आई है। ममता के इस बयान की माने तो ममता का कहना है कि भाजपा ही एआईएम की फंडिंग करती है और ये बिहार चुनाव में साबित हो चुका है। ठीक ऐसा ही पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में भी होने वाला है। ये भाजपा की टीम भी है जिस पर वह करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इनकी योजना यही है कि चुनाव के दौरान हिंदू वोट भाजपा ले जाएगी और मुस्लिम वोट एआईएमआईएम ले जाएगी। ममता बनर्जी के इस बयान का जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अभी तक आपका सामना सिर्फ आज्ञाकारी मीर जफर और सादिक से ही हुआ था। आपको ऐसे मुस्लिम नहीं पसंद हैं जो खुद के लिए सोच और बोल सकते हैं। आपने बिहार में हमारे वोटर्स का अपमान किया है। याद रखिए कि बिहार में अन्य राजनीतिक दलों के साथ क्या हुआ और वह अपनी असफलता का ठीकरा वोट कटर्स के सिर फोड़ रहे थे। मुस्लिम वोटर्स आपकी जागीर नहीं है। इसके अलावा ओवैसी ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो ओवैसी को रुपयों से खरीद सके। ममता बनर्जी के सभी आरोप आधारहीन हैं। उन्हें अपने घर की चिंता करनी चाहिए। उनकी पार्टी के तमाम लोग भाजपा की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल इस बयान को लेकर चुनावी राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटें जीतने वाले एआईएमआईएम का निशाना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की ओर है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में शुरुआत से ही सक्रिय रही है। पश्चिम बंगाल में ऐसी कई सीटें हैं जिन पर अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी बड़ी सफलता की उम्मीद के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में उतर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी के लिए चुनावों में जीत का रास्ता मुस्लिम समुदाय के लोगों से होकर गुजरता है। ये बात भी किसी से नहीं छुपी कि ममता ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ जमकर विरोध किया था ताकि गुमराह हुआ मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक उन्हीं के खेमे में आए। लेकिन अब बंगाल विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एंट्री से ममता को अपना मुस्लिम वोट बैंक बंटने की चिंता सताने लगी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।